इस नए मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कुछ अहम ऐलान भी किए गए। कोरोना से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है। वहीं कृषि सुधार को लेकर भी ऐलान हुए। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फेरबदल के बाद गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक में मोदी सरकार ने कोविड की किसी नई लहर से मुकाबले के लिए तैयारी का ऐलान किया। कोविड के इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज के लिए तय 23,123 करोड़ में से केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,123 करोड़ मुहैया कराएंगी। इस पैसे से 736 जिला अस्पतालों में शिशु उपचार यूनिट बनाई जाएंगी। 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। इनमें से 20% बेड बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। 1,050 ऑक्सीजन टैंक इंस्टॉल किए जाएंगे और एम्बुलेंस की संख्या 8800 तक बढ़ाई जाएगी। हर जिले में 1 करोड़ की दवाओं का बफर स्टॉक रहेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया कि मंडियों की एपीएमसी व्यवस्था बनी रहेगी और उसे और मजबूत किया जाएगा। 1 लाख करोड़ का कृषि निवेश फंड इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए कृषि मंत्री का संदेश फिर यही था, कानूनों की वापसी की मांग छोड़कर बाकी मांगों पर बात हो सकती है। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, एपीएमसी खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी। पिछले 1 साल में मोदी सरकार को आर्थिक संकट के अलावा स्वास्थ्य और नए कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और अब ये महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट के फेरबदल और पुनर्गठन के बाद पहली ही बैठक में मोदी सरकार ने इन दोनों मुद्दों को एड्रेस करने के लिए 2 बड़े फैसले किए हैं। अब मोदी सरकार के सामने अगली बड़ी चुनौती इन फैसलों को जमीन पर कारगर तरीके से लागू करने की होगी। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।